दोस्तों, संस्कृत संजीवनी वाणी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं नीति शतकम का आगे का भाग। 25 क्वेश्चन हम इससे पहले वाले वीडियो में करा चुके हैं। 25 क्वेश्चन के बाद का क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 726 शुरू करते। अज्ञ सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ इस पंक्ति के रचयिता है। ऑप्शन नंबर ए भर्तृहरि, ऑप्शन नंबर बी विष्णु शर्मा, ऑप्शन नंबर सी कल्हड़ और ऑप्शन नंबर डी को कालिदास। दोस्तों, हम इसका व्याख्या करते हैं। अज्ञ सुखम आराध्य, जो अज्ञ जो है अज्ञानी है उनको हम सुखपूर्वक जो है, जो अज्ञानी उनको हम सुखपूर्वक जो है समझा सकते हैं, आराध्य कर सकते हैं, समझा सकते हैं या प्रसन्न कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भगवान की आराध्य से आराधना की जाती है, आराध्य में सुख तरह से आराध्य उनको समझा बुझा के प्रसन्न किया जा सकता है। और सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ, और जो अधिकतर सुखपूर्वक जो है, जो विद्वानों को उससे ज़्यादा अच्छी तरीके से हम प्रसन्न कर सकते हैं। इस पंक्ति के रचयिता हैं। इसमें कहा गया है कि जो अज्ञान कुछ नॉलेज वाले होते हैं, कुछ ज्ञान वाले होते हैं, उनको लगता है कि हम बहुत जानकार हो चले हैं, हम बहुत कुछ जानते हैं, तो वैसे लोगों को समझाना मुश्किल होता है। यही कहा गया, जो एकदम अज्ञानी उनको तो समझा सकते हैं और जो बुद्धिमान है उनको भी समझा सकते हैं, लेकिन जो बीच वाले होते हैं उनको समझाना बड़ी मुश्किल की बात होती है। तो इसमें जो है भर्तृहरि ने अपने श्लोक के माध्यम से, सूक्ति के माध्यम से जन को, लोगों को, संसार को समझाने की कोशिश की गई है कि किसी ऐसे अज्ञानी के चक्कर में मत पड़े जो अपने आप को ज्ञानी समझता है। अब इसका ये जो है यूपीटीसीटी एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। इसकी व्याख्या देखते हैं। अज्ञ सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ। इस पंक्ति की रचयिता भर्तृहरि। यह सूक्ति वाक्य नीति शतकम का है। अर्थ जो है, अर्थ इसका दिया गया कि अज्ञानी को सुखपूर्वक प्रसन्न किया जा सकता है और विशेषज्ञ अर्थात जब सब कुछ जानने वाला जो विद्वान होते हैं उनको भी आसानी से प्रसन्न किया जाता है, संतुष्ट किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 727 में चलते हैं। न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत्, न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत्। यहाँ प्रतिनिविष्ट पद का अभिप्राय क्या है? न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत्। यहाँ जो है प्रतिनिविष्ट पद का अभिप्राय है क्या है, देखते हैं ना। दुराग्रह विशेष से ग्रस्त, ज्ञान विशेष से युक्त, अज्ञान अंधकार से युक्त, वेद ज्ञान विशेष से युक्त। दोस्तों, ये जो है इसी के जो ऊपर वाला 726 का जो क्वेश्चन दिया गया था, सूक्ति जो है, लाइन जो है, उसके नीचे का पार्ट ये है ना, न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराध है। जो दुराग्रह विशेष से ग्रस्त हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, उनको जो है समझाना। न तो मूर्ख जन चित्त में, इस प्रकार के जो मूर्ख होते हैं, दुराग्रही होते हैं, उनके चित्त को, उनके मन को जो प्रसन्न करना मुश्किल है। ठीक। प्रतिनिविष्ट का अर्थ यहाँ क्या दिया गया, ये भी इम्पॉर्टेंट बात है। प्रतिनिविष्ट का अर्थ क्या होगा यहाँ पे, तो दुराग्रह विशेष से ग्रस्त। आंसर ए का व्याख्या देखते हैं। न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत्। यहाँ प्रतिनिविष्ट पद का अभिप्राय जो है दुराग्रह विशेष से युक्त होता है, अर्थात दुष्ट प्रवृत्ति वाले होते हैं। यह सूक्ति भर्तृहरि कृत नीति शतकम से उत्कृत है। प्रस्तुत जो सूक्ति का अभिप्राय जो है, दुराग्रह विशेष से ग्रस्त मूर्ख व्यक्ति के चित्त को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 728 है। नीति शतके भर्तृहरिणा कीदृशं मंगलाचरणं प्रस्तुतम। तो इसमें क्या दिया गया है, नीति शतके भर्तृहरिणा
भर्तृहरि द्वारा नीति शतके अर्थात नीति शतकम में भर्तृहरि द्वारा जो है किस प्रकार का मंगलाचरण प्रस्तुत किया गया है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए है वस्तु निर्देशात्मक, बी है नमस्कारात्मक, सी है आशीर्वादात्मक, डी है स्वागतात्मकम। इसमें क्या रहेगा? नमस्कारात्मक। इसमें क्या है? सबसे पहले प्रभु को नमस्कार किया गया था। तो इसमें क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी रहेगा नमस्कारात्मक। आंसर देखते हैं। नीति शतके भर्तृहरिणा नमस्कारात्मक मंगलाचरणम प्रस्तुतम। ठीक, अर्थात नीति शतक में भर्तृहरि द्वारा नमस्कारात्मक मंगलाचरण को प्रस्तुत किया गया है। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं: आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, नमस्कारात्मक। भर्तृहरि ने नीति शतक के प्रारंभ में ही नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किए हैं। दिक्कालाद्यानवचिन्नानंत चिन्नमार्तर मूर्तये स्वानुभूतेकमानाय नमः शांताय तेजसे। क्वेश्चन नंबर 729 है ब्रह्मापि कम नरम न रंजयति, अर्थात कम माने किस पुरुष को, किसको जो ब्रह्मा भी, नरम न किस प्रकार के नर को, जो मनुष्य को, नर को जो ब्रह्मा भी न रंजित नहीं प्रसन्न कर सकता है। क्वेश्चन नंबर ए है अज्ञम, ऑप्शन नंबर ए है अज्ञम, ऑप्शन नंबर बी है विशेषज्ञ, ऑप्शन नंबर सी है ज्ञान लव दुर्विदग्धम, ऑप्शन नंबर डी है दरिद्रम। तो इसमें दोस्तों क्या रहेगा? किस प्रकार के जो प्रवृत्ति वाले जो है को मनुष्य को ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकता है। तो इसमें क्या है? ज्ञान लव दुर्विदग्धम, अर्थात लवलेश मात्रा, तुच्छ मात्रा जो भी ज्ञान होता है, ऐसे पुरुष को जो है ब्रह्मा भी उसको प्रसन्न नहीं कर सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? सी रहेगा, ज्ञान लव दुर्विदग्धम। जो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए कितने पेपर्स में यूपीटीजीटी 2011, यूपीपीएससी और ईएलटी 2018, आरपीएससी सामान्य व्याकरण 2019 में पूछा गया प्रश्न। इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। आंसर सी ब्रह्मापि ज्ञान लव दुर्विदग्धम नरम न रंजयति, ये श्लोकांश नीति शतकम का। इसमें बताया गया है कि अधूरा ज्ञान कष्टकर होता है, ज्ञानी मनुष्य को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। विशेषज्ञ को, अर्थात जो पंडित विद्वान लोग होते हैं को तो और भी आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन रंज ज्ञान के कारण, गर्वित अर्थात रति मात्र ज्ञान के कारण जो गर्वीले होते हैं, घमंडी होते हैं, ऐसे मूर्ख जन को ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 730 से शूली का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए भाले वाला, ऑप्शन नंबर शिव है, बी शिव है, ऑप्शन नंबर सी कांटेदार, ऑप्शन नंबर डी है क्या? कष्टप्रद। तो इसमें शूली का अर्थ क्या रहेगा? शिव। इम्पॉर्टेंट है भी है, शिव। देखने से लगता है कि भाले वाला भी हो जाएगा, कांटेदार भी हो जाएगा, कष्टप्रद भी हो जाएगा, लेकिन इसका अर्थ क्या होगा? शिव हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। शूली का अर्थ शिव है, जो यूपीटीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा जा चुका प्रश्न है। व्याख्या के शूली का अर्थ शिव है, शिवी शांत गिरीशः मृदः कृत्तिवासः पिनाकी उग्र कपदि आदि। क्वेश्चन नंबर 730 के बाद क्या है? 731 देखते हैं। लुब्धक का अर्थ है, लुब्धक धीवर विष्णु तीनों का साथ में दिया गया है ना, क्या क्या कार्य होते हैं। तो लुब्धक का अर्थ है ए लोभी, ऑप्शन नंबर बी लुभावना, ऑप्शन नंबर सी उपलब्ध, ऑप्शन नंबर डी बहलिया। अच्छा ऑप्शन दिया गया, क्योंकि अगर लुब्धक धीवर विष्णु में मछुआरा ऐसे कर करके देता है तो थोड़ी कन्फ्यूजन होता है। यहाँ साफ साफ दिया गया है बहलिया, एक ही चीज़ दिया है इसमें, बहलिया। अब इसमें ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन डी सही रहेगा, जो यूपीटीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है।
लुब्धा का अर्थ बहेलिया है। लोभी, लुब्ध, बिंदु, गर्धक, तिष्ठ, इसका क्या पर्याय दिया गया है लोभी का, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद को ले पूछ लेगा, ये पता चल इसमें से पूछ लेगा कोई भी कि लुब्ध मिस क्या होता है या गृधनु मिस क्या होता है, गर्धना तिष्ठ मिस क्या होता है, ये लगेगा आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया है, इसलिए इसको बड़ा ध्यान देने योग्य बात है। अब फिर से रिपीट करते हैं। लुब्धका का अर्थ बहेलिया है। लोभी, लुब्ध, गृधनु, गर्धन, तृषणक, ठीक, इतने अर्थ होते हैं लुब्धक के। क्वेश्चन नंबर 732 का क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम, वाग्भूषणं भूषणम्, यम शुक्ति कुतगृहीतम। क्षीयन्ते यानी खल में, क्षीयन्ते नष्ट हो जाते हैं, खल माने निश्चित, भूषणानि जो आभूषण जो है जो सोना चांदी हीरा जवाहरात जो नष्ट हो जाते हैं, सतत निरंतर जो है हमेशा के लिए जो वाक्भूषणम जो वाणी रूपी आभूषण जो होता है वही असली आभूषण रह जाता है, ठीक। इयम यह सूक्ति कुतः गृहीता, यह सूक्ति कहाँ से ग्रहण की गई है, तो ऑप्शन नंबर ए मेघदूतात्, ऑप्शन नंबर बी है नीति शतकात्, ऑप्शन नंबर सी है अभिज्ञान शाकुंतलात् तथा ऑप्शन नंबर डी है रघुवंशात्। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, नीति शतकम की वाणी है। इनकी हर एक एक वाणी बहुत अच्छी कही गई है। ऑप्शन नंबर बी का व्याख्या क्या है देखते हैं, ठीक। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम, वागभूषणं भूषणम्, यम सूक्ति निधि शतकम गृहीता। इस सूक्ति के माध्यम से बताया गया है कि वाणी सबसे बड़ा एवं अस्थायी आभूषण होता है। संस्कृत वाणी ही एक वस्तु है जो मनुष्य को सुशोभित करती है, और सब आभूषण तो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वाणी रूपी जो आभूषण होता है सुसंस्कृत, क्या सुसंस्कृत वाणी ही एक वस्तु है, ठीक, अस्थायी वस्तु है जो क्या मनुष्य के जीवन को सुशोभित करती रहती है, ठीक। और सब संस्कृत बस संस्कृत भाषा नहीं संस्कार से है, अच्छा संस्कार जो अच्छी संस्कृति है वही अच्छी संस्कार रूपी वाणी ही एक वस्तु है जो मनुष्य को सुशोभित करती है। अच्छे विचार अच्छी वाणी होनी चाहिए, नहीं कि संस्कृत भी पढ़ लिए बोलने का ढंग नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वाणी आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपका संस्कार आपका सुविचार अच्छा होना चाहिए। और सब आभूषण तो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वाणी रूपी आभूषण जो सदा ही बना रहता है, कभी कष्ट नहीं होता, यह हर काल परिस्थिति में मनुष्य की शोभा को बढ़ाता रहता है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 733 क्या है, नीति शतकानुसार हम नृप नीति कीदृशी वर्तते। नीति शतक के अनुसार नृप नीति क्या है, नृप नीति कीदृशी होती है, अर्थात जो है नीति शतकम के अनुसार नृप नीति जो होती है राजनीति, नृप में राजा होता है, नीति में नीति विचार जो होता है। राजनीति जो होती है वह किस प्रकार की होती है, ऑप्शन नंबर ए छाये व, ऑप्शन नंबर बी पत्नी व, ऑप्शन नंबर सी वारांगने व तथा ऑप्शन नंबर डी बालिके व। तो इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा वारांगने व, ठीक, वीरांगना, वारांगना अर्थात वेश्यारी, वीरांगना या वारांगना वेश्या की तरह होती है, ठीक। कभी एक पक्ष में कभी रूप बदलती रहती है, कभी कोई रूप बदलती रहती है, इसलिए ये कि राजनीति को नृपनीति कहा गया है, किसके समान, वारांगने के समान। इसमें ऑप्शन नंबर सी रहेगा। और इसका व्याख्या देखते हैं। नीति शतकानुसार नृपनीति ही वारांगने व वर्तते। नीति शतक में राजनीति को वेश्या के समान बताया गया। सत्यानिता च नृपनीति एक रूपा, सत्य ही कहा गया है ना, कभी सच्ची और कभी झूठी, कभी भाषणी और कभी मधुर बोलने वाली। यहाँ सत्य और अनृत्य, कभी सच्ची बोलने वाली और कभी झूठी बोलने वाली, कभी कटु भाषणी, कभी मधुर भाषणी, कभी हिंसक और कभी दयालु, कभी धन लोलुप और कभी उदार, कभी खूब से खर्च करने वाले और कभी खूब धन संचय करने वाले। राजनीति वेश्या के समान अनेक रूप धारण करती है। क्वेश्चन नंबर 734 देखते हैं। भर्तृहरि के नीति शतकम में तदा मूर्खोश मृत्यु ज्वर इव मधुमेह व्यपगत, क्या है, तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वरैव मधुमेह व्यपगतः, शिखरडी छंद में है।
मधु में व्यापकगत का तात्पर्य क्या है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए मूर्खता जो है, मदमस्त जो है, मदमस्त क्या है, हाथी मूर्ख होता है, ठीक। मूर्खता मद होता है। ऑप्शन नंबर डी मुर्दबा बुद्धिमानों के संपर्क में आने पर ज्ञानी होने का नशा उतर जाता है। तो क्या है, मूर्खोस्मित ज्वर इव व्यपगत जे क्या है, व्यपगत मत क्या है, नशा उतर जाना होता है। मेन चीज़ क्या है, व्यपगत में चले जाना, उतर जाना, क्या बुद्धिमानों के संपर्क में ज्ञानी होने का नशा, ठीक। ये नशा किस चीज़ का होता है, मधु में व्यपगत, मधु में मद में क्या है, नशा, व्यपगत में नष्ट हो जाता है, चला जाता है। अब ऑप्शन नंबर डी का व्याख्या देखते हैं, क्या है। भर्तृहरि के नीति शतक में तदा मूर्खोस्मित ज्वर इव मदों में व्यापकता का तात्पर्य है कि बुद्धिमानों के संपर्क में आने पर ज्ञानी होने का नशा जो उतर जाता है, या घमंड नशा जो भी है कि जिसका नशा। संपूर्ण श्लोक इस प्रकार है, क्या, यदा किंचोदज्ञेयं गज इव मदांध समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्य भवद अवलिप्तं मम मनः यदा किंचित किंचित बुधजन सकाशात् अवगतम तदा मूर्खोस्मीति ज्वर इव मदों में व्यपगतम। जिस प्रकार जो हाथी का मद जो है, जो अच्छे हाथी के संपर्क में आने से जो है उसका जो है घमंड टूट जाता है, तो उसी प्रकार जो है जो मूर्खजन होते हैं, जो मूर्खजन अपने आप को जो समझदार समझते हैं ना, जो विद्वान लोग होते हैं वो अपने आप को जो लगता है कि मैं सर्वज्ञ, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन जब वो क्या होता है बुद्धिमानों के संपर्क में आते हैं तो क्या है, तथा मूर्खोस्मृति, तब उसको पता है मैं कितना मूर्ख हूँ, ठीक। ज्वर इव मदों में व्यपगत है। इस प्रकार जो है जो बुद्धिमान रूपी ज्वर होता है ना, वो क्या है, चला जाता है। जो बुद्धिमान रूपी ज्वर का नशा होता है व्यपगत चला जाता है, और तब पता चलता है मूर्खोस्मित में कितना मूर्ख हूँ। क्वेश्चन नंबर 735 के प्रस्थानत्रयी में कौन नहीं आता है। प्रस्थानत्रयी में ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मसूत्र, ऑप्शन नंबर बी श्रीमद्भागवत, ऑप्शन नंबर सी उपनिषद, ऑप्शन नंबर डी है क्या, गीता। इसमें क्या प्रस्थानत्रयी में क्या नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर क्या सही रहेगा, इधर दिखाते हैं आपको। प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद एवं गीता, ये भी इम्पॉर्टेंट आ सकता है। प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत ब्रह्मसूत्र, उपनिषद एवं गीता आते हैं, जबकि श्रीमद्भागवत प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक। ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता ये तीनों आते हैं, श्रीमद्भागवत गीता नहीं आता। तो इसमें क्या ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर इसको दिखा देते हैं फिर से आपको, ऑप्शन नंबर बी श्रीमद्भागवत गीता नहीं रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 736 पे चलते हैं, क्या मूर्खस्य नास्त्यौषधम इति नीते कवि अस्ति, अर्थात मूर्खों की कोई औषधि न होती है। मूर्खस्य मूर्खों की, ठीक, न अस्ति नहीं होती, औषधम नास्त्य में है ना अस्ति नहीं होती, औषधम कोई औषधि नहीं। इति नीति कवि, यह नीति जो किस कवि की है। ऑप्शन नंबर ए बिल्हड़, ऑप्शन नंबर बी राजशेखर, ऑप्शन नंबर सी है क्या भर्तृहरि, तथा ऑप्शन नंबर डी है क्या भल्ला। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, भर्तृहरि की ना, जो UPGSC 2012 में पूछा गया प्रश्न है। अब इसके बाद देखते हैं व्याख्या क्या है। मूर्खस्य नास्त्यौषधम इति नीते कवि भर्तृहरि है अस्ति। भर्तृहरि शतक त्रय श्रृंगार शतकम वैराग्य शतकम नीति शतकम के रचयिता। इस सूक्ति का भावार्थ, इस दुनिया में हर बीमारी का इलाज है, लेकिन किसी भी शास्त्र या विज्ञान में मूर्खता का कोई इलाज नहीं होता है, कोई औषधि नहीं, कोई इलाज नहीं। क्या चक्षुवारयितुं जलेन हुतभुक् छत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्र निशिताङ्कुशेन समुदौ दण्डेन गोगर्दभो व्याधिर्भेषज संग्रहस्य विविधैः मन्त्रप्रयोगैर्विधं सर्वस्यौषधस्य शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्त्यौषधम् मूर्खस्य नास्ति औषधम, ठीक।
तो इसमें क्या दिया गया, शक्य तो वारयतु जलेन हुतभुक, ठीक। शक्यो वारयतु जलेन हुतभुक छत्रेण सूर्यातप नागेंद्र निस्तांकुशेन समुदौ, और जो है दंडेन गोगर्दभौ व्याधि पेशे संग्रह विधि मंत्र। में क्या क्या है कि शक्यो वारयतु रोका जा सकता है, जल से हुतभुक अग्नि को रोका जा सकता है, छत्रे से छाता लगा के। इसमें देखिए क्या हम व्याख्या कर देते हैं, शक्यो वारयतु जलेन हुतभुक अर्थात अग्नि को जो है जल से रोका जा सकता है, छत्रे छाता लगा के या छाते के द्वारा सूर्य के तप को रोका जा सकता है। नागेंद्र निस्तांकुशेन समुदौ अर्थात जो है नागेंद्र हाथियों को जो है निशितन छोटे छोटे टुकड़ों के अंकुशों से क्या समुदौ रोका जा सकता है। और दंड के द्वारा गोगर्दभ अर्थात गधे को रोका जा सकता है, ठीक। व्याधि भेषज संग्रह विधि मंत्र अर्थात जो है व्याधि को भी जो है संग्रह से रोका जा सकता है। और विधि मंत्र के प्रयोग से जो विष को रोका जा सकता है, ठीक ना। और जो सर्वस्व औषधाम शास्त्र, इसमें दिया गया कि सब चीज़ की औषधि है, इस शास्त्र में निहित है, परंतु जो मूर्खों की कोई औषधि नहीं है, ठीक। व्याधियों को भेषज दव संग्रह से दवा आदि के द्वारा रोका जा सकता है। और विधि मंत्र के द्वारा प्रयोग में विष को रोका जा सकता है ना, सांप के विष को सांप काट लिया तो उसको विधि मंत्र द्वारा या औषधि द्वारा रोका जा सकता है। ये इसके कहने का मतलब है। क्वेश्चन 737 पदेन वर्णा विद्यन्ते वर्णेष्वया न च भाग्यात् पदानात्मात्यन्तं प्रविवेको न कंचन अनया कारिकया भर्तृहरि किं बोधितवान्। इसमें क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, वर्णानां सत्यत्वं पदानां सत्यत्वं वाक्यस्य सत्यत्वं सर्वेषां सत्यत्वं। ये ऑप्शन में इसमें क्या रहेगा, वाक्यस्य सत्यत्वं। व्याख्या देख लेते, पदेन वर्णा विद्यन्ते वर्णेष्व अवयवा न च वाक्यात् पदानात्मत्यन्तं प्रविवेको न कंचन अनया कारिकया भर्तृहरि वाक्यस्य सत्यवत्वं बोधितवान्। अर्थात उपयुक्त कारिका में भर्तृहरि महोदय ने वाक्य की सत्यता को बताई गई है। अब क्वेश्चन नंबर 738 क्या है, यास्याति, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि यूजीसी में पूछा गया प्रश्न है। अब क्वेश्चन नंबर 738 क्या, यास्याति पूर्व सुकृतम विपुलम नरस्य इयं सूक्ति कुतः समासादिता। सूक्ति रत्नाकरात हर्षचरितात् नसति चरितात् जो है, और डी क्या है, नीति शतकात्, ठीक ना। जो यूपीजीआईसी 2017 में पूछा गया, यस्याति पूर्व सुकृतम विपुलम नरस्य। इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है इसका, इसमें ऑप्शन नंबर डी रहेगा, नीति शतकात्, ठीक। यस्याति पूर्व सुकृतम, जिस प्रकार से पहले के सुकृत अच्छे कर्म किए गए हैं अनेकों मनुष्य के द्वारा, तो इसका सूक्ति नीति शतकात् समासादिता हो जाएगा। पूर्व जन्मार्थिक सुकर्मों से सर्वत अनुकूलता ही प्राप्त होती है, यही दिया गया ना, अर्थात पूर्व किए गए यस्याति जिस प्रकार से पूर्व सुकृतम पहले से किए गए अच्छे कार्य को जो है विपुलम नरस्य, नर के पहले किए गए कार्य के जो विपुल अर्थात जो है अनुकूलता ही प्राप्त होती है। यह जो है सूक्ति परक वाक्य जो भर्तृहरि की नीति शतक में कही गई। तात्पर्य है कि जिस मनुष्य ने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य जमा कर रखा है उसके लिए भयंकर वन अच्छा नगर हो जाता है। अर्थात जिस लोगों ने पहले का अच्छे कर्म कर चुके हैं उसके लिए जो क्या है, भयंकर वन भी अच्छा नगर बन जाता है, सब लोग उसके अपने आत्मीय हो जाते हैं। अर्थात वन में भी अगर वो चला गया तो वहाँ पे भी सभी लोग अपने हो जाते हैं और सारी पृथ्वी उनके लिए रत्नों से परिपूर्ण हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 739 क्या है, निज हृदय विकसंत शंति संत क्रियंत सूक्तियम उद्धृतास्ति। ऑप्शन नंबर ए कादम्बरी कथा मुखात, ऑप्शन नंबर बी है अभिज्ञान शाकुंतलात्, ऑप्शन नंबर सी है नीति शतकात्, तो ऑप्शन नंबर डी है हितोपदेशात्। तो इसमें आंसर नंबर सी रहेगा नीति शतकात्, ठीक। निज हित विक्षंत शंति संत क्रियंत सूक्ति नीति शतकात् उद्धृतास्ति। निज हित विक्षंत शंति संत क्रियंत, यह सूक्ति भर्तृहरि की नीति शतकम से ली गई है, जिसका अर्थ है अपने मन में संतुष्ट रहने वाले संत जन संसार में कितने हैं, ठीक ना।
निज हृदय विकसंतः संति संतः क्रियंतः संति क्रियंतः संति क्रियंतः कितने हैं। निज हृदय विकसंतः, निज हित मतलब अपने मन में जो विकसंतः प्रसन्न रहने वाले, संतुष्ट रहने वाले, खुश रहने वाले कितने जन हैं इस संसार में। महापुरुषों की संख्या यद्यपि कम ही है। तो इससे इनके कहने का मतलब कि ऐसे जो महापुरुष हैं वैसे लोगों की संख्या फिर भी कम ही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 740 से क्या है। नीति शतक के अनुसार निपाम वृद्धौ छय न किम एकमेव। नीति शतक के अनुसार जो निराम वृद्धौ छय न किम, अर्थात जो है निराम अर्थात राजाओं की वृद्धि और क्षय जो है, वृद्धि और क्षय का एकमात्र कारण जो एकमेव कारणम, ठीक है, एकमेव कारण क्या है, देवता ही होता है, देव ही होता है, देव ने भाग्य होता है। निराम वृद्धो क्षय न किम एकमेव, अर्थात जो नर होते हैं उनके जो है वृद्धा अर्थात जो है उनका जो फलीभूत होना जो है और उनका क्षय होना जो होता है, नष्ट होना। फला नहीं बोलता है भाग्य हो गया कितना बड़ा आदमी हो गया, या भाग्य हो गया कितना वो छोटा आदमी बन गया। तो वो क्या एकमेव कारण, एक यही कारण क्या है, वो है दैव, भाग्य होता है। इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा दैवम। ऑप्शन सारा देख लेते हैं। ए धनम, बी दैवम, ऑप्शन नंबर सी सामर्थ्यम तथा ऑप्शन नंबर डी है साधनम। तो आंसर बी रहेगा नीति शतकानुसार निपाम विधौ क्षय च दैवम एकमेव कारणम अस्ति, अर्थात नीति शतक के अनुसार राजाओं की वृद्धि और क्षय का एकमात्र कारण दैव ही है। एक श्लोकांश नीति शतक के दैव पद्धति से लिया गया है। इसी दैव पद्धति से लास्ट में देखिएगा दैव पद्धति आता है, उससे लिया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 741 से नीति शतक से रचयिता अस्ति। नीति शतक के रचयिता है ऑप्शन नंबर ए है कालिदास, ऑप्शन नंबर बी है बिल्हड़, ऑप्शन नंबर सी है भर्तृहरि तथा ऑप्शन नंबर डी है अम्बिकादत्त व्यास। तो UPPSC LT 2018 में पूछा गया प्रश्न। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी रहेगा कि ये नीति शतक के रचयिता कौन है, तो भर्तृहरि जी। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नीति शतक से रचयिता भर्तृहरि अस्ति। भर्तृहरि के मुख्यतः 4 रचनाएं प्राप्त होती हैं। ठीक, श्रृंगार शतकम, नीति शतकम, वैराग्य शतकम, वाक्यपदीयम। वाक्यपदीयम बहुत इंपॉर्टेंट, वाक्यपदीयम भी जो है बहुत, क्योंकि ये 3 तो साथ में याद कर लेते, श्रृंगार शतकम, नीति शतकम, वैराग्य शतकम। ये मैंने सबसे लास्ट वैराग्य था, इसी वैराग्य से मिलता जुलता है वाक्यपदीयम है, वैसे वैराग्य वैसे वाक्यपदीयम। ठीक, ये चारों साथ में याद कर लेंगे। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। श्रृंगार शतकम, नीति शतकम, वैराग्य शतकम, वाक्यपदीयम। श्रृंगार शतकम, नीति शतकम, वैराग्य शतकम, वाक्यपदीयम। ये चारों को साथ में याद कर लीजिए, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इनमें से वाक्यपदीयम जो व्याकरणिक ग्रंथ है, इसमें 3 कांड है ना। एक चीज़ खास बात है, ये व्याकरणिक ग्रंथ है ना, इसमें व्याकरण है। क्वेश्चन नंबर 742 सेवा धर्म परम गहनो योगिनामाप्यगम्य। एम सुक्ति विद्यते, ये जो मंदाक्रांता छंद में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये कन्फ्यूजन देता है, क्योंकि ये लगता है मंदाक्रांता है तो मेघदूतम का होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा। इसका अर्थ क्या बता दें, सेवा धर्म परम गहनो योगिना अप्यगम्य यम सुक्ति विद्यते, अर्थात सेवा धर्म जो होता है, सेवा रूपी धर्म जो होता है अत्यंत कठिन होता है। ये तो अब योगिना नाम, योग से जो युक्त हुआ था, योगी लोग जो होते हैं, ये चीज़ तो उनके लिए दुर्लभ होती है। हम जन तो क्या आम लोग हैं, साधारण लोग हैं, तो क्या सेवा रूपी धर्म जो है बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है, बहुत दुर्लभ होता है। जो योगी लोग होते हैं वन में, चाहे वन में जंगल में तपस्या करते हैं, ये उनके लिए भी दुर्लभ होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है अभिज्ञान शाकुंतले, ऑप्शन नंबर बी है नीतवाक्यामृते, बी है सी है नीति शतके, डी है पंचतंत्र जो विष्णु शर्मा की, अभिज्ञान शाकुंतले पता है कालिदास है, और नीति शतके जो भर्तृहरि का। अब आंसर नंबर सी रहेगा नीति शतके। व्याख्या देखते हैं। सेवा धर्म परम गहनो योगिना आप्यगम्य, जिसका अर्थ है सेवा करना बहुत ही कठिन काम है, योग से भी ये साधना दुष्कर है। यह सूक्ति परम परक वाक्य जो है नीति शतक से उद्गृत है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 747 अबोधो अवताश्चान्य निजडम अंगे सुभाषितम सुक्तिरियम अस्ति। ठीक,
ऑप्शन नंबर ए शिवराज विजय, ऑप्शन नंबर बी किरातार्जुनी, ऑप्शन नंबर सी है उत्तरामचरित और ऑप्शन नंबर डी है क्या नीति शतके। इसमें क्या है, इसमें ऑप्शन नंबर डी रहेगा नीति शतक। बाद अबोधो अपताहश्चान्य जीडम अंगे सुभाषितम, अर्थात जो क्या है जीडम अंगे सुभाषितम, जो क्या अच्छी जो अबोध जो है अपहत से ग्रस्त हैं और जो हमारी सुंदर बातें सुभाषिता ने जो ये भर्तृहरि अपने के लिए बोल रहे हैं, खुद के लिए बोल रहे हैं कि जो हमारी जो सुंदर बातें जो हमारे शरीर में ही जीर्ण हो रही है, नष्ट हो रही है, बुढ़ा रही है, वृद्ध हो रही है। इसकी आगे व्याख्या करेंगे अगर ये मिलता है तो। फिर क्वेश्चन नंबर 744 को देखते हैं। सर्वे गुणा कांचन आश्रयन्ति इति सुक्ति प्रणेतास्ते, सभी गुण जो है सोने पर आश्रित होते हैं या सुक्ति के प्रणेता कौन, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए कई साल पूछा गया प्रश्न है। सर्वे गुणा कांचन आश्रयन्ति इति सुक्ति प्रणेतास्ते, यूपीपीएससी एलटी 2018, यूपीटीसीटी 2010, यूपीजीएससी 2009 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें ऑप्शन नंबर ए है व्यास, ऑप्शन नंबर बी कालिदास, ऑप्शन नंबर सी है भवभूति तथा ऑप्शन नंबर डी है भर्तृहरि। तो इसमें क्या रहेगा भर्तृहरि जी ने। आंसर देखते सर्वे गुणा कांचन आश्रयन्ति, यह सूक्ति के प्रणेता भर्तृहरि हैं। यह सूक्ति भर्तृहरि के मुक्त काव्य ग्रंथ नीति शतकम के अर्थ के पद्धति का है। भर्तृहरि की 3 मुक्तक रचनाएं श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक। क्वेश्चन नंबर 745 देखते हैं। विभूषणम मौनम अपंडितानामिति सूक्ति अस्ति, अर्थात जो अपंडिता नाम जो मूर्ख जन है, जो है मूर्ख जन के लिए जो मौन रहना जो है ये उनका आभूषण है। ठीक, अर्थात जो मूर्ख जन है, जो अगर अच्छे विद्वान की सभा में उनको नहीं बोलना चाहिए, अगर उनको नहीं पता है, नहीं याद है, नहीं ज्ञान है, तो उनके लिए मौन ही परम भूषण है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा नीति शतके, ऑप्शन नंबर बी रहेगा रामायण, ऑप्शन नंबर सी कादम्बरी, ऑप्शन नंबर डी है किरातार्जुनी। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए रहेगा नीति शतके। क्या है ये नीति शतक से लिया गया है। ये मूर्खों के लिए जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ आभूषण जो है मौन रहना है। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ठीक, आंसर ए क्या विभूषण मौन अपंडिता नाम यह सूक्ति नीति शतक में संबंधित नीति शतकम भर्तृहरि प्रणीत मुक्तक काव्य है। इसमें ये भी ध्यान देना, एक क्या है ये मुक्तक काव्य, नीति शतकम एक मुक्तक काव्य। इसमें 10 पद्धतियाँ दी गई है। ठीक, 746 विद्या ददाति ना, विद्या ददाति विनयम, वाचन करेंगे तो आपका सारा पोयम सारा सूक्ति सब याद रहेगा। इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर ए वित्तम, ऑप्शन नंबर बी विनयम, ऑप्शन नंबर सी है पुरुषम, ऑप्शन नंबर डी है गर्वम। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या रहेगा विनयम। विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वाम धनम आपनोति तदाम धनाम धर्मस्तः सुखम, अर्थात विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन आता है, धन से धर्म आता है और धर्म से सुख प्राप्त होता है। ये बात और देख देते हैं क्या है, अर्थात विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता आती है। अपनी खुद के जीवन देख के करोगे ना तो याद हो जाएगा हमसे। विद्या जो आप पढ़ रहे हो उससे क्या विनयता आती है, विनम्रता आती है, विनयता आती है, शिष्टाचार आता है। ठीक, फिर विनय से पात्रता आती है। अगर आप पढ़ लिख लोगे, आप एग्जाम पास कर लो, एक पात्र इंसान बन जाओगे, एक शिक्षक बन जाओगे, आप जिस लाइन में जा रहे हो वो बन जाओगे। ठीक, अब पात्रता से धन आता है, धन से धर्म आता है, पात्रता कमाओगे तो धन आएगा, धन से धर्म आएगा और धर्म से सुख प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 747 है। 747 भर्तृहरि मत मनुष्य से परम भूषण, भर्तृहरि के मत के अनुसार मनुष्यों का परम भूषण क्या है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी है शीलम परम भूषणम, है ना। जो आरपीएससी पीजीटी 2016, आरपीएससी सेकेंड ग्रेड एग्जाम 2015 तथा यूपीटीसीटी परीक्षा 2005 से 10 में पूछा गया प्रश्न में। तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर डी रहेगा शीलम। व्याख्या देते हैं भर्तृहरि मत मनुष्य से परम भूषणम शीलम अस्ति, अर्थात भर्तृहरि के मत मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण उसका शील होता है। इसका वर्णन भर्तृहरि ने अपने प्रसिद्ध रचना नीति शतकम में किया है। भर्तृहरि ने शतक त्रय के कारण लोक प्रसिद्धि पाई है ना नीति शतकम में। इसका वर्णन भर्तृहरि ने अपने प्रसिद्ध रचना नीति शतकम में किया है। भर्तृहरि ने शतक त्रय के कारण लोक प्रसिद्ध पाए। तीनों शतक जो लगाए हैं उन्होंने, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीति शतक, इसके लिए यहाँ लोक प्रसिद्धि पाई है। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 748 क्या है, नीति शतकम कह रचितवान। नीति शतकम किसने रचा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए भर्तृहरि, ऑप्शन नंबर बी पंडित विष्णु शर्मा, ऑप्शन नंबर सी नारायण पंडित तथा ऑप्शन नंबर डी है पंडित पद्य शास्त्री। तो इसमें आप सबको पता है कि ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, भर्तृहरि जी ने लिखा है। ठीक, इसकी व्याख्या देखते हैं। नीति शतक के रचयिता भर्तृहरि हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम तथा वाक्यपदियम नामक ग्रंथ लिखे हैं। इनके तीनों शतक जो है शतक त्रय नाम से प्रसिद्ध है। जबकि वाक्यपदियम व्याकरण, ये ध्यान दीजिए कि वाक्यपदियम क्या है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लाइन हार्ड देने के लिए ये डाल के पूछ देगा वाक्यपदियम क्या है, शतक त्रयी है या कथा है या क्या है, प्रकरण है या नाटक है, ऐसे करके पूछ देगा। तो वाक्यपदियम क्या है, व्याकरण ग्रंथ है। ठीक, यह 3 कांडों में, ये इसके कांड भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन याद करने योग्य है कि यह 3 कांडों में विभक्त है। ठीक, अब इसके बाद 749 क्या, मूर्खस्य नास्य औषधम इति नीते कव्यस्ति, अर्थात मूर्खों की कोई औषधि नहीं होती है। मूर्खस्य न अस्ति औषधम, न अस्ति नहीं होती है, नहीं है। ठीक, औषधम आप कोई औषधि, इति नीते यह नीति जो है कव्यस्ति, इस नीति के कवि कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्हड़, ऑप्शन नंबर बी राजशेखर, ऑप्शन नंबर सी भर्तृहरि तथा ऑप्शन नंबर डी भल्लड़, जो यूपीजीएससी परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, भर्तृहरि जी ने लिखा है। व्याख्या देखते हैं। मूर्खस्य न शतम, यह नीति वाक्य भर्तृहरि कृत नीति शतक के मूर्ख पद्धति का 11वां श्लोक है। इसमें मूर्ख के विषय में कहा गया है कि सबकी अर्थात सब रोगों की औषधि है, पर मूर्खों की कोई औषधि नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 750 के, मन्यामहे मलय में यदाश्रयेण कंकोल निम्ब कुटजा अपि चंदनाशु, यह पद्यांश किस ग्रंथ से लिया गया है। तो इसमें भर्तृहरि जी ने कहा है कि मैं मानता हूँ कि जो मलयगिरी जो होता है, मलयगिरी पर्वत है ना, मलयगिरी पर्वत जिसके आश्रय में जो नींब और कंकोल अर्थात जो है बबूल होता है ना, नींब और कंकोल के बीच भी चंदन हो जाया करते हैं। ठीक, अपि चंदनाशी, अपि भी चंदना में चंदन हो जाया करते हैं, शिवन होना होता है ना। इसका फिर व्याख्या देखें। इसमें ऑप्शन नंबर ए रहेगा, बी रहेगा, सी डी, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ऑप्शन पढ़ देते हैं। किरातार्जुनीयम, उत्तरामचरितम, मेघदूतम, नीति शतकम। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी रहेगा क्या, मेघदूतम, जो यूपीटीजीटी परीक्षा 1999 पूछा गया प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं। यह पद्यांश भर्तृहरि प्रणीत नीति शतकम से उत्कृत है। इसमें भर्तृहरि ने कहा है कि मैं मलयगिरी को ही मानता हूँ, जिसके आश्रय में नीम कंकोल के बीच भी चंदन बन जाते हैं। ठीक ना, मैं मलयगिरी जो है पर्वत को ही अपना मानता हूँ, उसका सम्मान करता हूँ, उसका आदर करता हूँ। क्योंकि क्यों करता हूँ, ही दिया गया है। ठीक, क्योंकि अपि चंदनाशी पूरे श्लोक में ही दिया जाता है ना, तो ही से क्योंकि हो जाता है। अपि चंदनाशी, जिसके आश्रय में जो है जिसके आश्रय में नीम कंकोल, नीम है ना, नींब कंकोल, नींब कुटजा है ना, नीम और कंकोल, आप बबूल, नीम का नींब होता है, कंकोल में से बबूल होता है जिसमें कांटे होते हैं ना। कुटज माने वृक्ष होता है। ठीक, नींब और कुटज के, नींब और कंकोल के वृक्ष जो है भी चंदन बन जाते हैं। नींब तीखा होता है, कंकोल में कांटे होते हैं, इसलिए क्या ये वृक्ष भी क्या चंदन के समान हो जाता है, चंदन बन जाता है। यह पद्यांश किस ग्रंथ से उत्कृत है, आपको पता है, नीति शतकम से। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक अच्छे से, बहुत अच्छे से वीडियो के साथ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट से देते रहिएगा, क्योंकि इससे मुझे क्या मोटिवेशन भी मिलता है, और हमें जो है टाइम निकाल के मेहनत से वीडियो को बनाना पड़ता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।